जय श्री कृष्णा। कथा कहानी गीत चैनल में आपका स्वागत है। सूरज भगवान की कहानी। एक माँ और बेटी थी। माँ गाय चराने जाती। चैत का महीना आया, सूरज रोटा का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे व मेरे लिए रोट बना ले। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त एक रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण कर आए और बोले, माही भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सिका नहीं है। तो जोगी ने कहा, मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा, जहाँ तक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और उसने माँ के रोट से एक किनार खांडी करके जोगी को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाय चरा कर आई, बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट देखकर माँ बावली उसी पागल हो गई। वो घी रोटो दे, रोटा माइली कोर दे कहती हुई नगरी में दौड़ने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकल गए। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार करके आया और उसी पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा ने कुंवर से बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे दो, कितना अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कुंवर की भूख प्यास मिट गई और विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। यह सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने भेजा। उन्होंने जब सब जगह देखा तो उन्हें कोई नहीं मिला। तो राजा ने कुंवर खुद ऊपर चढ़कर ढूंढा तो वह लड़की मिली। राजकुमार ने कहा, तू कौन है? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। सज्जा के कंवर ने कहा, मेरे साथ शादी करोगी? वो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं गरीब व अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजा जी माने नहीं। गाजे बाजे के साथ उस कन्या को पीपल के पेड़ के नीचे ब्याह कर घर ले गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुंच गई और दरवाजे पर कहने लगी, घी रोटो दे, रोटा माइली कोड़ दे, घी घी रोटो दे, रोटा माइली कोड़ दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाही को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया और कमरा बंद कर दिया और ऊपर ऊपर दूध का लोटा डाल दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबियां दी और 7वें कमरे की चाबियां नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो उसके आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है? रानी ने कहा, ये मेरे दुबले पैर की भेंट है। राजा बोले, हमको आपका पैर देखना है। रानी ने कहा, मेरे पैर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ से नीचे से ब्याह कर लाए हैं। राजा हट करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और 1.25 पहर का पैर वासा मांगा और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहां सारा कुटुंब था। कोई कहे मासाजी आया, कोई कहे जीजाजी आया, कोई कहे फूफाजी आया। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। 1 पहर पूरा हुआ। रानी घर चलने को कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कुंवर को चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा, मेरे तो कुंवर रो रहे हैं, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पियर वालों को खूब दिए और विदा किया। जल्दी में राजा रानी अपने पैरों की मोचड़ी व घोड़ी का तांजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को आज याद आए कि सिपाहियों से कहा, रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी वहीं रह गई है। रानी कहने लगी, इतनी सी चीजें के लिए वापस क्यों जाते हो? इतना धन उन्होंने दिया है। राजा ने एक नहीं सुनी, पीपल के नीचे गए और देखा वहां राजा जी का सामान पड़ा है, पत्ते उड़ रहे हैं, कोई परिवार वैभव नहीं है। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान को 1.25 पहर का पियर वासा मांगा। मेरी तो एक माँ है जिसका रोटा खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दूध का लोटा डाला तो वो सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि चैत की किसी भी रविवार को पियर वासे के लिए सूरज जी का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान को रानी को प्रसन्न हो उसे पियर वासा दिया, वैसे सबको पियर वासा देना है। सूरज भगवान कृपा करे। खोटी हो तो खरी, अधूरी हो तो पूरी। सूरज भगवान की जय।